गंगा में लाश क्यों नहीं सड़ती? वाराणसी में हर दिन सैकड़ों लाशों का अंतिम संस्कार होता है। फिर भी सवाल ये है कि गंगा सड़ती क्यों नहीं है, बदबू क्यों नहीं आती? आखिर ऐसा क्या है इस नदी में जो इसे बाकी नदियों से अलग बनाता है? वैज्ञानिक 10 साल तक रिसर्च करते रहे। आखिर जवाब मिला शिव जी की जटाओं में। कहानी है राजा भागीरथ की। उनके 60,000 पूर्वज ऋषि कपिल के श्राप से राख बन गए थे। उनको मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से लाना था। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा स्वर्ग से गंगा को ले जाओ। गंगा मान गई, पर उसको घमंड था। वो बोली मैं स्वर्ग से ऐसी गिरूंगी कि पूरी पृथ्वी बहा दूंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। भागीरथ डर गए। वो दौड़े शिव जी के पास। शिव जी बोले आने दो, और गंगा पूरे अहंकार के साथ स्वर्ग से गिरी। आवाज ऐसी कि देवता कांप गए। जैसे ही वो शिव जी के सिर पर गिरी, शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा जटाओं में फंस गई। निकलने का रास्ता नहीं मिला। 1 साल नहीं, कई सालों तक वो जटाओं में भटकती रही। उसका घमंड टूट गया। फिर भागीरथ ने फिर से शिव जी की पूजा की। शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी एक जटा हिमालय पर खोली। गंगा 7 धाराओं में बटकर धीरे धीरे धरती पर आई। तब शिव जी ने गंगा को 2 वरदान दिए। पहला वरदान, गंगा तू मेरी जटाओं में रही है, इसलिए तू कभी अशुद्ध नहीं होगी। दूसरा वरदान, तुझमें जो भी मरेगा, लाश हो या हड्डी, वो सड़ेगा नहीं, वो सीधा मोक्ष पाएगा, क्योंकि तू ब्रह्म द्रव्य है, अमृत है। इसी वरदान से भागीरथ के 60,000 पूर्वज मोक्ष पा गए। इसी वजह से गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, और आज साइंस ने भी इसको मान लिया है।